Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahwish Akhtar. We have already completed our 8 lectures on keeper training. Now it's our ninth lecture, right? तो आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे कीपा बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। हम ऑलरेडी ऑफर्स कंप्लीट कर चुके हैं कि ऑफर्स में किस तरह से हम देखते हैं कि न्यू सेलर्स कौन से हैं, पुराने सेलर्स कौन से हैं, और सेलर्स इस लिस्टिंग पे कब से आए हैं, बाय बॉक्स विन करने के लिए उन्हें कोई प्राइस वॉन्ट तो नहीं करनी पड़ रही। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं ऑफर्स के कॉलम से। अगर आपने स्टिल वो चीजें नहीं देखी, नहीं नोट की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाके पहले वो प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपके लिए इजी हो इस वीडियो को कवर अप करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कि किस सेलर के पास कितने परसेंट बाय बॉक्स शेयर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें आप अगर, तो ये 35% इस सेलर को मिल रहा है, 35% बाय बॉक्स। इस सेलर के पास हमारे पास 34% बाय बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पता चलता है बाय बॉक्स शेयर कितना है किस सेलर के पास। अगर हम यहाँ से देखें, ये रिव्यू काउंट से हमें पता चलता है कि इस लिस्टिंग्स पे न्यू सेलर्स हैं या ओल्ड सेलर। ठीक है, हम यहाँ पर आके देखते हैं, अगर देखें ये 2 रिव्यूज वाला है, इसका मतलब है कि ये इस लिस्टिंग पे न्यू सेलर है, अमेजोन के ऊपर न्यू सेलर। ठीक है, इस लिस्टिंग पे नहीं, अमेजोन पे ये न्यू सेलर है, छोटा सेलर है। ये वाला देखें, अगर 10 रिव्यूज, ये भी न्यू सेलर है। ये 26 रिव्यूज न्यू सेलर है, या हम इसको स्मॉल सेलर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये अमेजोन पे न्यू सेलर्स है। लेकिन हम यहाँ पे अगर साथ में देखें तो एफ बी ए, ये एफ बी ए नहीं है, ये वाला सेलर एफ बी एम है। ठीक है, अगर 26 रिव्यूज वाला देखें तो ये एफ बी ए सेलर है, ये 10 रिव्यूज वाला एफ बी एम सेलर है। ठीक है, तो हमें एक ही इंस्टेंस में फौरन हमें पता चल जाएगा कि ये सेलर न्यू है या ओल्ड है, और एफ बी एम सेलर इस लिस्टिंग पे मौजूद है या एफ बी ए मौजूद है। ठीक है, हमें बार बार ऑफर्स में जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि इसमें एफ बी ए सेलर्स हैं इस लिस्टिंग के अंदर या नहीं। हमारा कंपटीशन, अगर हम एफ बी ए कर रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड है कि एफ बी ए किया जाए, तो हम ये वाले सेलर्स, हमारे लिए एफ बी एम सेलर हम अपना कॉम्पेटिटर नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसमें सेलर्स न्यू सेलर्स हैं, ये छोटे सेलर्स मौजूद हैं, लेकिन वो एफ बी एम है, तो हमें वो कंसिडर नहीं करना, बल्कि हमें देखना है कि एफ बी ए के न्यू सेलर्स हैं या नहीं। तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये एफ बी ए है, ठीक है, और ये न्यू सेलर है। तो इस लिस्टिंग के ऊपर 2-3 न्यू सेलर्स मौजूद हैं जो कि एफ बी ए कर रहे हैं। यहाँ से हमें इनका बाय बॉक्स शेयर पता चल रहा है कि किस लिस्टिंग पे किसको कितना बाय बॉक्स शेयर मिल रहा है, और यहाँ पे इसके एवरेज प्राइस का हमें आइडिया हो रहा है कि ये बाय बॉक्स किस एवरेज प्राइस पे विन कर रहा है। तो देखिए 8.77 पे भी बाय बॉक्स विन हो रहा है, और 7 पे भी हो रहा है। 6.9 इसके लीस्ट प्राइसेस है, ठीक है, जो कि इस सेलर ने लगाई हुई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमें ये देखना है कि अच्छा ठीक है, बाय बॉक्स शेयर भी मिल रहा है, न्यू एफपीए सेलर्स भी हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है बाय बॉक्स रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सेलर्स हैं, सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिल रही है। अब यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि लास्ट सीन, यानी कि लास्ट पॉइंट, आखिरी बार बाय बॉक्स किसको मिला था, कब मिला था। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया होता है कि बाय बॉक्स कितना फ्रीक्वेंट रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बाय बॉक्स कितना फ्रिक्वेंटली रोटेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन से बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें, ये 10 डेज अगो इसको मिला था, इसको 2 दिन पहले मिला है, इसको मिला है जस्ट नाउ, इसको अभी मिला है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम और नीचे आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 21 आवर्स अगो, यानी कि एक दिन में 2 दफा बाय बॉक्स रोटेट हुआ है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कि यहाँ पर एक दिन पहले इसे मिला है, और ठीक है, हो सकता है कि लास्ट 3 डेज से सिर्फ इन्हीं के बिटवीन रोटेट हो रहा हो, क्योंकि देखें 2 डेज अगो इसको मिला था। तो इसका मतलब है कि ओके, बाय बॉक्स फ्रिक्वेंटली रोटेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 2-2 3 3 दिन बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा, बल्कि हर एक कुछ घंटे बाद एक दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसके पास जस्ट नाउ है और उसके पास 21 आवर्स है। इसका मतलब है 2 दफा रोटेट हुआ है एक दिन में बाय बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह अंदाजा होता है कि बाय बॉक्स कितना फ्रिक्वेंट रोटेट हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको ऐसा मिलेगा
कि 10 डेज से बाय बॉक्स रोटेट हुआ ही नहीं, 10 डेज पहले इसको मिला था, इट्स मीन के, और या जस्ट नाउ इसके पास है और इससे पहले जो आ रहा है वो 10 डेज अगो आ रहा हो या 8 डेज अगो आ रहा हो, इसका मतलब है कि 8 डेज से बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हुआ और वो एक ही सेलर के पास है जिसके पास जस्ट नाउ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि कितना फ्रिक्वेंट बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है और किन सेलर्स के दरमियान। अब ये वाली लिस्टिंग तो हमें बहुत अच्छी मिल गई जिसमें यहाँ पे काफी सेलर्स को बाय बॉक्स मिल, अगर यहाँ पे हमारे पास 2-3 सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है और उसमें बेशक न्यू सेलर भी हैं लेकिन बाकियों को नहीं मिल रहा, तो फिर हम जाकर चेक करते हैं ऑफर्स के अंदर कि आया टोटल लिस्टिंग्स मौजूद कितनी है। अगर यहाँ पे 4 to 5 सेलर्स को बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो हम ऑफर्स में देखेंगे कि टोटल सेलर्स कितने हैं। हो सकता है कि वो सेलर्स हमारे पास सेलर्स ही कम हो, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हमारे पास हो और 10 सेलर्स हो, 8 सेलर्स हो, तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि बाय बॉक्स जितना में रोटेट हो रहा है कितने सेलर्स हैं और उसमें से कितने को बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑफर्स का कॉलम और बाय बॉक्स का कॉलम हमारे पास साइड बाय साइड चलता है। ठीक है, अच्छा, अब फिर हम ये देखते हैं कि ओके यहाँ पे 10 सेलर्स हैं फॉर सपोज, टोटल बाय बॉक्स की जो ऑफर है इस वक्त हमारे पास 10 नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद। अब उनमें से कितने सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है वो हम देख लेंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में जाके। हमने देख लिया कि अच्छा उसमें से तकरीबन 5 सेलर्स को मिल रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि जिन 5 सेलर्स को नहीं मिल रहा बाय बॉक्स वो क्यों नहीं मिल। ठीक है, अब वो क्यों नहीं मिल रहा का आंसर हमें मिलेगा ऑफर्स के कॉलम से कि क्या उन्होंने अपनी प्राइस कॉम्पिटेटिव लगाई हुई है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हाई प्राइस करके बैठे हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि अभी प्राइस हाई कर दो, जब लो वाले अपनी सेलिंग करके चले जाएंगे तब हम अपनी रेट पर प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि वो अगर 10 रोज यहाँ पे शो कर रहा है और 5 को नहीं मिल रहा बाय बॉक्स तो क्यों नहीं मिल रहा, क्या उन्होंने प्राइजेस डिफरेंट लगाई हुई है, प्राइजेस कॉम्पिटेटिव नहीं लगाई हुई जिसपे बाय बॉक्स मिलना चाहिए, उन्होंने हाई प्राइस लगाई हुई है। सेकंड, हमें ये देखना होता है कि उनका फर्स्ट सीन क्या है, ऐसा तो नहीं वो 1-2 दिन पहले ही लिस्टिंग में आए हैं। अगर वो 1-2 दिन पहले ही आए इसका मतलब उनकी लिस्टिंग एक्टिव तो हो गई है लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक अवेलेबल में नहीं आए हैं सेल होने के लिए, अभी वो अमेजोन में इनबाउंड वगैरह में मौजूद है, तब भी वो बाय बॉक्स उसको नहीं मिल रहा होगा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमें यहाँ से चेक करने पड़ते हैं कि जिन्हें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं वो एफबीएम सेलर है। ठीक है, या उनकी रेटिंग्स बहुत लो हुई भी है, यहाँ पे रेटिंग का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये दोनों कॉलम्स हमें साइड बाई साइड देखने होते हैं। हमने ऑफर से पहले, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने चीजों को समझना है, ऑफर्स के कॉलम से आपने देख लिया कि कितने ऑफर्स मौजूद है। अब बाय बॉक्स स्टेटिक्स पे आकर आप अपनी सारी चीजें देख लेंगे, अच्छा इस लिस्टिंग में न्यू सेलर्स हैं या नहीं है, बाय बॉक्स कितना फ्रिक्वेंटली रोटेट हो रहे हैं, बाय बॉक्स शेयर क्या है। जो हम कहते हैं कि कोई डोमिनेंट सेलर तो नहीं है वो हमें यहाँ से पता चलता है। क्या हो सकता है किसी को 80% बाय बॉक्स मिल रहा है, किसी को 90% बाय बॉक्स मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस लिस्टिंग में कोई एक सेलर डोमिनेंट है, इस लिस्टिंग में कोई डोमिनेंट सेलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया होता है बाय बॉक्स वन से कि कितने परसेंट बाय बॉक्स मिल रहा है, इससे हमें ये आइडिया होता है कि कोई डोमिनेंट सेलर तो नहीं है लिस्टिंग में, या अमेजोन अगर लिस्टिंग में है तो 100% बाय बॉक्स अमेजोन के पास तो नहीं है। अगेन जो चीजें हम यहाँ पे अमेजोन प्राइस हिस्ट्री में जो हमने ग्राफ की सूरत में देखा है बाय बॉक्स प्राइसेस, तो हमें डेटा की फॉर्मेट पे यहाँ मिलता है। यहाँ से तो हमें आइडिया हो गया बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, अब देखें यहाँ पे नेम चेंज हो रहा है, कब किसके पास बाय बॉक्स है, सारी चीजें हमें पता चल, लेकिन एक्यूरेट इसकी इंफॉर्मेशन कि किसको कितने परसेंट मिल रहा है वो हमने यहाँ से देखा। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स हमने देखने के बाद अब इन दोनों कॉलम्स को हम मैच करते हैं कि अगर जिनको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा वो रीजन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। मैंने ये बातें काफी दफा रिपीट कर दी हैं ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीजें बैठ जाएं, अगर स्टिल आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें क्योंकि ये कीपा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप एक गो थ्रू यहाँ से कर लेते हैं चीजें, तो जो डिटेल हमें देखनी होती है बाय बॉक्स से रिलेटेड वो हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक में देखते हैं। और ये बहुत फर्स्ट स्टेज पे हमें इसमें इतना ज्यादा एक्टिव, इतना ज्यादा एफिशिएंट होना होता है, इफेक्टिवली हमें इसे देखना होता है कि हम जो फर्स्ट स्टेज के एनालिसिस करते हैं वो हम यहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। क्या चीजें उसमें नोट करते हैं, उसमें देख लेते हैं कि एफबीए सेलर्स हैं या नहीं है, इसमें बाय बॉक्स शेयर
डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, कोई डोमिनेंट सेलर तो नहीं है, और बाय बॉक्स कितना फ्रिक्वेंट ट्रेड हो रहा है। यहाँ से दो चार चीजें देखने के बाद फर्स्ट स्टेज पे ही हम प्रोडक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, और बिलीव मी ये सिर्फ फ्यू सेकंड्स का काम होता है। ठीक है, हमें बहुत टाइम नहीं लगाना होता, तो इसलिए आप अपनी परचेज करने के बाद और इसे प्रैक्टिस इसके स्टार्ट कर लें, क्योंकि स्टार्ट में सिर्फ आपने अपनी स्क्रीन पे नजरें सेट करनी है कि कहाँ से कौन सा डेटा मिलेगा, और उस पे आपने अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली। ठीक है, ताकि ये फ्रिक्वेंट जो ये चीजें हैं जिसमें हमें देखना है, बेसिक चीजों को देख के हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्सेप्ट हो जाती हैं उनको फिर हम डिटेल एनालिसिस पे जाते हैं। ठीक है, कि मजीद उसकी हम देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी यानी कि BSR क्या है, उसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कि 90 डेज का क्या है, 180 डेज का क्या है, वो फिर नेक्स्ट स्टेज पर आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कीपर परचेज करें और इसको अगेन अगेन देखना शुरू करें ताकि आपकी नजरें स्क्रीन पे सेट हो जाए। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ लर्निंग की होगी, अगर तो आपने कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।